हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक एलआईसी के ऐसे प्लान के बारे में जो कि अगर 5,000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 11 करोड़ प्लस बनता हुआ दिखेगा। जो कि इस प्लान के बारे में कभी भी आपको एजेंट आपको नहीं बताएंगे। तो नंबर सबसे पहले हमें ये समझना होता है, अगर अगर हम पैसे एलआईसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी पॉलिसी ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, क्या हमें कोई बता रहा है कि हमें खुद से पता है। तो सबसे पहले तो हमें खुद से उसको रिसर्च करना चाहिए उस प्लान के बारे में। जो कि नहीं तो ये एलआईसी पॉलिसी बेचने वाले बता देंगे 20 लाख मिलेगा 10 लाख, इसका कोई गारंटी नहीं होता, इसलिए कि सिर्फ बताकर चले जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम क्लियर बात करेंगे कि किस बंदे को कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए और उसमें जो फ़ायदे हैं क्या उसको चाहिए या नहीं चाहिए कि ऐसे ही उसके साथ चिपका दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलआईसी पॉलिसी के बारे में। जो कि एलआईसी का जो एक प्लान आता है जो कि हेल्थ प्लान होता है। तो हेल्थ में क्या होता है कि अगर आप वो प्लान लेते हो, मान के चलो कि फैमिली में 4 व्यक्ति हैं और 4 व्यक्ति के लिए अगर प्लान लेना है 5 लाख अगर हेल्थ कवर लेना है तो आपको साल के 10,000 रुपये लग जाते हैं। तो उसमें क्या होगा कि बीच में कभी किसी कारण भी अगर वो चारों व्यक्ति में किसी को कुछ होता है तो 5 लाख तक जो भी हॉस्पिटल खर्च आते हैं वो पूरी कंपनी पे करती है। तो अगर आपको हेल्थ वाले प्लान चाहिए तो सिर्फ ओनली हेल्थ का ही प्लान ले, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। इसलिए कि मिक्स प्लान लेने में क्या होता है कि वो समझ में नहीं आता, उल्टा पुल्टा बता के आपको प्लान बेच दिया जाता है। दूसरा इसमें प्लान आता है टर्म प्लान। टर्म प्लान में क्या होता है कि टर्म प्लान अगर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी तरह जिस व्यक्ति ने उस प्लान को लिया है तो अगर आप प्लान में 500 का मंथली एसआईपी करते हैं तो 30 से 40 लाख तक आपको आराम से रिस्क कवर मिल जाते हैं। कि अगर जिस व्यक्ति ने पॉलिसी ली है और उसमें अगर उसकी डेथ हो जाती है तो किसी कारण भी डेथ होती है तो 40 से 45 लाख रुपए आराम से उसके नॉमिनी को मिल जाता है। तो सबसे पहले तो ये सोचें कि हमें प्लान कौन से लेना है। अगर हेल्थ के लिए चाहिए कि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे कुछ भी हो तो मेरे पास पैसा ना हो, पैसा रहे या ना रहे तो मेरा चेकअप हो जाए तो आप हेल्थ प्लान लें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारे ना रहने के बाद अगर हमारे फैमिली को कोई किसी तरह का दिक्कत ना हो तो आप टर्म प्लान लें। और तीसरा प्लान इसका ये आता है जो कि एलआईसी अंडमान प्लान बोलते हैं, जिसमें कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल का प्लान आते हैं, जो कि हमने 20 साल का प्लान लिया हुआ है। 5,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें 30-35 लाख का आपको रिस्क कवर मिल जाता है कि आप उस बंदे का जब भी डेथ होती है तो 30-35 लाख रुपया उसके नॉमिनी को मिल जाता है प्लान स्टार्ट होने के बाद। और लास्ट और में अगर 20 साल के लिए प्लान लिया है उसके बीच में उस व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना नहीं होती तो उसको लास्ट में 26 लाख रुपये मिलते हैं। इस प्लान में सबसे ज़्यादा नुकसान है, इस प्लान को कभी ना लें। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा प्लान है जिसमें 5,000 का एसआईपी करेंगे तो कोई 11 करोड़ रुपया बन जाएगा। और एलआईसी का अगर एलआईसी का ये प्लान लेते हैं तो उसमें कितने बनते हैं देख सकते हैं। एलआईसी का अगर प्लान लेते हैं 5,000 रुपये का मंथली डालते हैं और 20 साल के लिए प्लान लेते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपको 7% का इंटरेस्ट मिलता है। जो कि सारे प्लान में 7% का इंटरेस्ट होता है, 7%, 6%, इससे ज़्यादा का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो आपका कुल टोटल पे कितना बन जाएगा 26 लाख रुपये। प्लस में इसमें क्या मिल जाता है एक और चीज़ कि अगर उस व्यक्ति के प्लान स्टार्ट करने के बाद बीच में कभी भी देहांत हो जाती है किसी कारण तो उसमें क्या होता है कि 26 या 30 लाख रुपया उसके नॉमिनी को मिल जाते हैं, या दो किस्त डाले या 4 किस्त डाले तो भी मिल जाते हैं। तो वहीं पे अगर इसी पैसे को अगर एलआईसी के दूसरे प्लान में डालेंगे, देख सकते हैं 5,000 रुपये महीना डालेंगे और 20 साल तक डालेंगे तो देख सकते हैं कि 20% का यहाँ रिटर्न मिलेगा। और यहाँ देख सकते हैं 1.5 करोड़ रुपया बन रहा है। तो देख सकते हैं कि वहाँ पे कितना का नुकसान हो रहा है, सिर्फ 26 लाख रुपये बन रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना नुकसान हो रहा है, यहाँ 26 लाख रुपये बन रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 1,98,00,000 रुपये बन रहा है। तो कितना का फ़र्क है। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि रिस्क कवर नहीं मिलेगा, जो कि कभी देहांत होता है रिस्क कवर नहीं मिलता है। तो उसके लिए क्या करना है, अगर आपको रिस्क कवर ही चाहिए तो आप जो ये मिक्स प्लान लिए हुए हैं जिसमें कि जब भी देहांत होगा तो 30 लाख रुपया मिल जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप क्या करें कि जो यहाँ 5,000 रुपये के एसआईपी कर रहे हैं, 5,000 की जगह पे क्या करें कि 4500 का एसआईपी करें और 500 का जो एसआईपी बच रही है उसको क्या कर दें कि टर्म प्लान लेना जिसमें 35 लाख का आपको रिस्क कवर मिल जाएगा। और वो 4500 रुपये का क्या करें कि इस प्लान में डालें जो एलआईसी की दूसरी प्लान है। इसका मैं फुल डिटेल दिखाऊंगा अभी। तो इसमें क्या हो जाएगा कि फिर भी आपका 1.5 करोड़ रुपये बन जाएगा। तो देख सकते हैं अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपया बनेगा। वही एलआईसी के साथ अगर दोनों प्लान साथ में लेते हैं तो ज़्यादा है कि यहाँ 26 लाख रुपया बन रहा है। कभी एजेंट नहीं बताएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर एलआईसी में आप पैसे डाल रहे हैं
LIC में अगर पैसे डाल रहे हैं तो आप 20 साल से पहले कभी पैसे निकालेंगे तो आपको लॉस में निकालना पड़ेगा। हाँ, इस पे लोन ले सकते हैं। जो भी पैसे आपने डाला होगा, 1 लाख रुपए डाला होगा तो 80,000 का लोन 80,000 का लोन दे देंगे, मगर उससे ज़्यादा का लोन नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 1 लाख रुपए जमा किए हैं 5 लाख रुपए मिल जाएगा। अगर 1 लाख रुपए जमा किए होंगे इसमें तो आपको सिर्फ टोटली 80,000 रुपये लोन मिलते हैं। उस पर भी 7% का इंटरेस्ट तो आपको देते हैं, और अगर आप लोन लेते हैं तो उसमें 9-10% का इंटरेस्ट लेते हैं। तो उधर से भी कमाते हैं और इधर से भी कमाते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। वही चीज़ अगर LIC के इस प्लान में डालते हैं तो क्या होगा कि आप जब मर्जी इसमें से पैसे निकाल सकते हैं और जब मर्जी पैसे डाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें, और कोई चार्ज नहीं कटते इसमें। अगर लेट भी, अगर आप एक महीने में आपको पैसे नहीं हुआ तो दूसरे महीने में 10,000 रुपये डाल सकते हैं, या 5,000 रुपये डालें, या उसके बाद 2,000 का मन कर रहा है तो 2,000 का महीने डाल सकते हैं, या उसके बाद 20,000 का महीने कर रहा है तो 20,000 का महीने डाल सकते हैं। तो ये LIC के प्लान में ये फ़ायदा होता है, जितना ही पैसा ज़्यादा डालेंगे उतना ही यहाँ पर पैसा अमाउंट ज़्यादा बनेगा। तो इसमें ये भी एक फ़ायदा होता है कि अपनी मर्ज़ी से पैसे डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। मगर LIC के एंडोमेंट प्लान में ऐसा नहीं होता। एक बार प्लान जो आपने चूज कर लिया, अगर उस प्लान को महीने का टाइम या 6 महीने का जो भी प्लान लिए हैं, 6 महीने का मंथली लिए हैं, तो 6 महीने पे अगर वो प्लान को नहीं डालते तो ऊपर से आपको चार्ज लगता है। दूसरा नंबर, इसका जो रिस्क बेनिफिट होता है जो 30 लाख का है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इसमें ये नुकसान है। अगर इसी प्लान को अगर 5,000 का महीने 20 साल की जगह पर अगर 30 साल कर देते हैं, अगर दूसरे प्लान में अगर 5,000 महीने डाल रहे हैं, अब 20 साल की जगह पर 30,000 कर देते हैं, तो आपको देख सकते हैं 20% का रिटर्न मिलेगा। तो आपको कितना बन जाएगा? 11 करोड़ 68 लाख रुपया बन जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कितना बेनिफिट हो रहा है। तो अपने हिसाब से सोच समझ के कोई भी प्लान लें, और कभी भी गलती किसी दूसरे की नहीं होती है। इसलिए कि LIC एजेंट आपके घर में मिल जाते हैं और आपको उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। तो वो कभी भी आपको सुझाव जो भी देंगे तो वही सुझाव देंगे जो उनको फ़ायदा हो, तो उसमें उनको कमीशन मिलता है। इसलिए उस प्लान को वो बताते हैं, और इस प्लान में कमीशन किसी को नहीं मिलता, इसलिए इस प्लान को कोई नहीं बताता। इसलिए कि जिसमें किसी को फ़ायदा नहीं होगा, तो आपको पता है कि कोई भी किसी के फ़ायदे की बातें नहीं करते। तो आपको इसके बारे में खुद ही रिसर्च करना होगा, और रिसर्च करने के लिए अगर फुल जानकारी चाहिए और इसके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्लान के रिलेटेड हमारे चैनल पे हमेशा वीडियो आते रहते हैं, तो वीडियो को वॉच करें, आपको खुद पता चल जाएगा। और कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, मैं अभी आपको क्लियर बताता हूँ। तो मैं चलता हूँ कि ये कौन सा प्लान है LIC का। अब मैं इसके साइड पे चल कर दिखाता हूँ आपको। 5,000 का SIP करके अगर 11 करोड़ रुपये बनाना है तो उस प्लान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये एंजल लोन को डाउनलोड करना ऐप है, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाएं और प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इस पर अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद आपको मैं आगे का प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ कि कैसे इस ऐप में उस प्लान में इन्वेस्ट करना है। LIC का जो प्लान है उसमें इन्वेस्ट करना है। तो हम इसको ओपन करते हैं। देख सकते हैं ये एंजल लोन ऐप खुल गया है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड दिख रहा है, इस पर ओके करना है। ओके करने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड, तो ये 3 लाइन पे क्लिक करना है। जब 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे MC लिखा हुआ आ रहा है, इस पर ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसमें SBI, ICICI, बजाज सारे कंपनी का ये प्लान आते हैं, और HDFC बैंक। तो इसमें अगर देख सकते हैं अगर LIC का प्लान नहीं लेना, किसी और कंपनी का लेना है तो वो भी ले सकते हैं, मगर मैं आज LIC के बारे में ही बात कर रहा हूँ तो LIC के बारे में बताता हूँ। देख सकते हैं यहाँ आ गया LIC म्यूचुअल फंड, इस पर ओके करना है। ओके करके यहाँ पे अप्लाई नाउ आ रहा है, इस पर ओके करना है। देख सकते हैं इसके प्लान आ गए सारे। LIC NF स्मॉल के प्लान है, LIC डिविडेंड प्लान है, LIC हेल्थ प्लान है, LIC मिड के प्लान है। तो ये जो भी मिड के म्यूचुअल फंड है या जो भी ये प्लान है, इसमें से आप जो मर्जी ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे फंड हैं इसके, LIC के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं। ये देख सकते हैं कि मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप सारे फंड है। तो इसमें से आप जो भी प्लान लेना चाहे ले सकते हैं। मैं आपको ये प्लान लेकर दिखाता हूँ। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे LIC स्मॉल कैप प्लान है, इसको मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद देख सकते हैं या कम से कम 200 से इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, और 200 से अगर मान के चलो आपके पास पैसा नहीं है तो अभी 200 से स्टार्ट कर लें। बाद में अगर पैसा होगा तो बढ़ा भी सकते हैं।
अगर आप बाद में नहीं भर पाते हैं 2 साल 3 साल डाल के अगर पैसा नहीं भर पाते हैं तो जो भी आपके पैसे रहेंगे वो ग्रोथ होते रहेंगे। अगर वो ऐसी हालत ख़राब हो जाती है कि नहीं हमें पूरे पैसे निकाल लेना है तो उसी वक्त आप पैसे यहाँ से निकाल भी सकते हैं। इसमें कोई रूल नियम नहीं होता कि आपको नहीं इतने दिन इन्वेस्ट ही करना है, ये आपके मर्ज़ी से है। जब मर्ज़ी बढ़ा सकते हैं, जब मर्ज़ी निकाल सकते हैं, जब मर्ज़ी डाल सकते हैं, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो हम चलते हैं इसके प्लान के ऊपर। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 20% का इंटरेस्ट लिया था जो कि 11 करोड़ रुपए बन रहा था। देख सकते हैं यहाँ 1 साल से 48% का इंटरेस्ट दे रहा है और 3 साल से देख सकते हैं 24% का इंटरेस्ट दे रहा है और 5 साल से देख सकते हैं ये 30% का इंटरेस्ट दे रहा है और हाल में देख सकते हैं 19% का इंटरेस्ट दे रहा है। तो ये हमने 20% लिया था, यानी 45, 19, 20 ऐसे मिलता है, इसमें हर ईयरली का इंटरेस्ट होता है। तो मैं दूसरा प्लान भी देख के बता देता हूँ आपको। तो मैं एक दूसरा प्लान आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे LIC NF डिविडेंड प्लान जो लिख रहा है, मैं इसको बता देता हूँ कि ये कितने % का इंटरेस्ट दे रहा है। तो देख सकते हैं 1 साल में इसने 14% का रिटर्न दिया हुआ है और 3 साल से 21% का रिटर्न देता आ रहा है, 5 साल से 24% का रिटर्न देता आ रहा है और हाल में देख रहे हैं 22% का रिटर्न देता आ रहा है। तो देख सकते हैं मैंने 20% का वहाँ इंटरेस्ट लगाया था, तो 22% के हिसाब से देता आ रहा है। अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले तो इस ऐप में अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के बाद जब यहाँ पे आएंगे, जो प्रक्रिया बताए उस तरह जब यहाँ पे आएंगे तो क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेस्ट नाउ लिख रहा है, इस पर ओके करना है। ओके करने के बाद अगर आपको SIP स्टार्ट करनी है तो जब भी अकाउंट बनाएंगे वहाँ पे अकाउंट नंबर, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक आपके नाम से बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए जो कि इसमें लिंक किया जाता है। देख सकते हैं हमने लिंक किया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा फ़ोन पे UPI आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर SIP स्टार्ट करना है तो जिस डेट का आप SIP पेमेंट करेंगे उसी डेट का SIP आपका चालू हो जाएगा। हर महीने का ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट जाएगा। प्राइस सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे SIP पर रहेगा और ये 1 टाइम है। तो अगर SIP स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर डेट दिखा रहा है, इस डेट को हमेशा आपके अकाउंट से मान के चलो 200 रुपया है तो 200 हर महीने का कटता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें 5,500 रुपया करना है तो 200 का आप काट के इसको 500 का, मगर जितने का करके आप स्टार्ट कर देंगे तो हर महीने का ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके अकाउंट में नहीं रहेगा तो नहीं कटेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा नंबर किसी महीने में बंद करना चाहते हैं तो बंद भी कर सकते हैं। अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। ज़्यादा पैसा आ गया तो उसी फंड में ये 1 टाइप ओके करेंगे तो देख सकते हैं 5,000 आ रहा है। मिनिमम 5,000 रुपये इसमें डाल सकते हैं। तो आपको पैसा ज़्यादा आ गया 5,000 रुपये एक टाइम में डाल भी सकते हैं, तो जो मर्जी कर सकते हैं। दूसरा नंबर अगर इसको मान के चलो 200 रुपये पेमेंट करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नाउ आ रहा है, इस पर ओके करना है। तो देख सकते हैं जैसे ओके करोगे आपका UPI आ जाएगा। यहाँ पे नाउ देख रहा है, यहाँ पे नाउ पे ओके करना है, यहाँ पे नाउ पे ओके करना है और UPI पिन डालना है और आपका सबमिट हो जाएगा और आपके पैसे आपके अकाउंट से कट जाएंगे। उसके बाद उसी डेट को, जिस डेट को आपने सेलेक्ट किया होगा उसी डेट को हर तारीख को आपके पैसे कटते रहेंगे। मगर इस प्लान को खुद से ही मैनेज करना होता है, इसलिए कि अगर खुद से मैनेज करोगे तो जो भी कमीशन है वो आपको प्रॉफिट होता है। दूसरा नंबर इस म्यूचुअल फंड के बारे में जो गरीब लोग हैं वो उनको नहीं समझ में आता, इसमें नहीं इन्वेस्ट करना है। मगर जो भी बड़े लोग हैं यहाँ से LIC में आप पैसे डालते हैं वो भी इसी मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं और इस SEBI से रजिस्टर है, सरकार इन्वॉल्व है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके बाय।